क्या आप जानते हैं कयामत के दिन जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जब जमीन और आसमान क्या आप जानते हैं कयामत के दिन जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जब जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे, तब हर इंसान को दोबारा जिंदा करके एक ऐसे मैदान में जमा किया जाएगा जहां ना कोई झूठ चलेगा और ना कोई सिफारिश। और फिर कायम किया जाएगा मीजान, एक ऐसा तराजू जहां हर अमल तोला जाएगा, चाहे वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीजान किसके हाथ में होगा, किसका हिसाब होगा और किसका नहीं, और जिनके अमाल भारी होंगे उनका क्या अंजाम होगा। कयामत के वक्त जब ये दुनिया, जहान, जमीन, आसमान, चरिंदे परिंदे, जानवर, इंसान और इस दुनिया की तमाम मखलूक फना हो जाएगी, तो अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाने के वक्त से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान आए होंगे उन सब को दोबारा कब्रों से जिंदा फरमाकर मैदान हश्र में जमा फरमाएगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन मीजान यानी तराजू कायम फरमाएंगे जिस पर इंसानों के आमाल नामे तोले जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला का हौसला है कि कयामत के दिन राई के बराबर भी नेक अमल किया होगा तो वो भी जाया नहीं जाएगा। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हम कयामत के दिन ऐसे तराजू कायम करेंगे जो बिल्कुल इंसाफ करने वाले होंगे और किसी पर जुल्म नहीं होगा। अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे भी सामने ले आएंगे और हिसाब लेने के लिए हम ही काफी हैं। इस आयत में मवाजीन का लफ्ज आया है जो मेजान की जमा है। इसका सकता है कि हर इंसान के लिए अलग अलग तराजू रखा जाएगा या फिर आमाल की मुख्तलिफ अकसाम के हिसाब से अलग अलग तराजू होंगे। असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आमाल का सही हिसाब लगाने के लिए कौन सा तराजू इस्तेमाल किया जाएगा। क़यामत के दिन मीजान किसके हाथ में होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा, किन लोगों के आमाल तोले जाएंगे और किन के नहीं, जिनके नेक आमाल भारी होंगे उनका क्या अंजाम होगा और जिनके आमाल हल्के होंगे उनका क्या हाल होगा। नाजरीन, इन सब बातों से पहले यह जान लेना जरूरी है कि मीजान आखिर है क्या। इसे एक मिसाल से समझिए। एक शख्स पूरी तवज्जो और दिल से जमात के साथ वक्त पर नमाज अदा करता है, जबकि दूसरा शख्स भी अल्लाह की याद से गाफिल होता है और वो दूसरे ख्यालात में डूबा रहता है। इसकी नमाज सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है, जैसे कोई मशीन हो जिसे ऑन कर दिया गया हो। अब जाहिर है कि इन दोनों की नमाजें सूरत के एतबार से एक जैसी हैं, मगर सवाब और दर्जे में बहुत बड़ा फर्क है। ये बातें अंदरूनी हालत से ताल्लुक रखती हैं और इनका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। इसीलिए आमाल का वजन उनकी हकीकत और इखलास पर होगा और ये वही जानता है जो दिलों का हाल जानता है। जैसे कि सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन उस दिन वजन होगा और जिनके पलड़े भारी होंगे वही कामयाब होंगे। इस आयत की तायीद एक मशहूर हदीस से भी होती है जिसे हदीस बताका कहा जाता है। कयामत के दिन एक शख्स को बुलाया जाएगा जिसके पास 99 रजिस्टर होंगे। हर रजिस्टर में उसके गुनाह लिखे होंगे। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, क्या इन सब में तेरा कोई इनकार है? क्या मेरे फरिश्तों ने तुझ पर कोई ज्यादती की है? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, नहीं, ये सब बिल्कुल सही है। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई नेकी भी है? वो अर्ज करेगा, नहीं, मेरे पास कोई नेकी नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं, तुम्हारे पास एक नेकी है और आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। फिर एक पर्ची निकाली जाएगी जिस पर कलमा तैयबा लिखा होगा। वो शख्स कहेगा, ऐ रब, ये एक पर्ची 99 रजिस्टरों के मुकाबले में क्या करेगी? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज तुझ पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। फिर मीजान में एक तरफ 99 रजिस्टर रखे जाएंगे और दूसरी तरफ वो पर्ची। फिर अल्लाह ताला की कुदरत से पर्ची वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाहों वाला पलड़ा हल्का। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आमाल का वजन उनकी हकीकत और इखलास पर होगा और अल्लाह ताला हर एक को मुकम्मल इंसाफ के साथ इसका बदला देगा। और हां, यहां एक बात और समझना जरूरी है कि अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करते। अदल का तकाजा यह है कि अल्लाह ताला किसी के छोटे से नेक अमल का बदला जाया ना करें और ना ही उसका अजर कम दें।
क्योंकि ये दोनों चीजें जुल्म के जुमरे में आएंगी। अलबत्ता ये जरूर मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने करम से किसी के अमल का अजर बहुत ज्यादा अता फरमा दे, और उसे एहसान कहते हैं जो इंसाफ से भी बुलंद दर्जा रखता है। इसी तरह अल्लाह ताला चाहें तो किसी के गुनाह माफ फरमा दें, और अगर मामला हुकूकुल इबाद का हो यानी बंदों के हक का हो तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से उनका हक अदा करके मुजरिम को भी माफ फरमा सकते हैं, मगर जुल्म कभी नहीं करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हिसाब लेने के लिए हम ही काफी हैं, यानी हम हर अमल को अच्छी तरह जानते हैं, हमें किसी मददगार की जरूरत नहीं, और हमारा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। कोई भी इस फैसले को बदल नहीं सकेगा, और ना ही अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी को कोई मदद मिल सकेगी। और ये बात बिल्कुल तय है कि क़यामत के दिन मीज़ान यानी तोलने का तराजू कायम होगा और हर इंसान के आमाल तोले जाएंगे। लेकिन इस बारे में कुछ सवालात भी पाए जाते हैं, क्योंकि रिवायात में यह भी मिलता है कि कुछ लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब उनका हिसाब ही नहीं होगा तो फिर मीज़ान किसके हाथ में होगा? कुछ अहले इल्म का कहना है कि मीज़ान खुद अल्लाह ताला के हाथ में होगी और वही आमाल को तोलने वाले होंगे। उन्होंने इसका सबूत सही बुखारी की इन अहादीस से दिया है जो किताबुत तफसीर और किताबुत तौहीद में दर्ज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हाथ भरा हुआ है, वो रात दिन खर्च करते हैं लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आती। और फरमाया, अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था और है, और इसी के हाथ में मीज़ान है जिसे वो किसी के लिए नीचे और किसी के लिए ऊपर करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल कबीर में, याकूब बिन सुफियान ने अपनी किताब फवाइद में और अबू शेख ने अपनी किताब सुनन में हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये बात नकल की है कि क़यामत के दिन मीज़ान यानी तराजू के जिम्मेदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे। कुछ उलमा का कहना है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुनिया में मीज़ान शरीयत यानी शरीयत का पैमाना लेकर नाजिल हुए थे, इसलिए क़यामत के दिन आमाल के इजहार के लिए मीज़ान भी उन्हीं के सुपुर्द की जाएगी। नवादिरुल उसूल और हकीम तिर्मिज़ी की रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मीज़ान की डंडी को हाथ में पकड़े होंगे और कांटे पर उनकी नज़र होगी, जबकि हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम इस मीज़ान के निगरान होंगे। आपने इस बारे में उलमा की मुख्तलिफ आरा सुनी होंगी कि क़यामत के दिन मीज़ान किसके पास होगी। अगरचे इसमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि मीज़ान चाहे जिसके पास भी हो, असल हुक्म अल्लाह ताला ही का होगा और फैसला भी वही फरमाएंगे। अब एक और अहम सवाल पैदा होता है कि क़यामत के दिन वज़नी पलड़ा नीचे झुकेगा या ऊपर उठेगा। कुरान और सही अहादीस में इसकी कोई वाज़ेह तफसील नहीं मिलती, लेकिन उलमा के दरमियान इस बारे में 3 आरा पाई जाती हैं। पहली राय, कुछ उलमा कहते हैं कि नेकियों के पलड़े का भारी होना नूर की शक्ल में जाहिर होगा और हल्का होना जुल्मत यानी अंधेरे की सूरत में जाहिर होगा। दूसरी राय, बाज उलमा कहते हैं कि यह मामला नूर या जुल्मत का नहीं होगा, बल्कि इसी तरह जाहिर होगा जैसे दुनिया में होता है, यानी भारी पलड़ा नीचे और हल्का ऊपर होगा। तीसरी राय, शेख शिहाब रमली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे दुनिया में वजनी पलड़ा नीचे झुकता है, वैसे ही क़यामत के दिन भी नेकियों का पलड़ा नीचे की तरफ झुकेगा और बुराइयों का पलड़ा हल्का होने की वजह से ऊपर उठेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि मीज़ान के पलड़ों की वुसअत यानी चौड़ाई कितनी होगी। नाजरीन, जरा सोचिए, जिस मीज़ान में 99 दफ्तरे गुनाह रखे जाएंगे, उस मीज़ान की वुसअत कितनी होगी। इब्न शाहीन ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। आप फरमाते हैं कि मीज़ान के दोनों पलड़े पूरी दुनिया की तरह होंगे, यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, हर समत में फैलाव रखने वाले होंगे। अबुल कासिम तबरी अल कलाई ने शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत व जमात में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मौकूफन रिवायत किया है कि मीज़ान कायम की जाएगी जिसके 2 पलड़े होंगे। अगर उनमें से एक पलड़े में आसमान, जमीन और उनकी तमाम मखलूक़ात को रख दिया जाए तो वो सब उसमें समा जाएंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मीज़ान कायम की जाएगी और वो इतनी बड़ी होगी कि उसमें आसमान और ज़मीन का वज़न भी किया जा सकेगा,
यानी मीज़ान की ये अजीम कुशादगी और वुसअत इंसान को समझाने के लिए बयान की गई है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ वही होती है जिसमें आसमान और ज़मीन तक समा जाएं। और अगर किसी के दिल में ये सवाल आए कि इतनी बड़ी तराजू कायम करने की क्या ज़रूरत है, तो उसका जवाब ये है कि आमाल का जो सवाब मिलेगा वो हमारे और आपके तसव्वुर के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि रब्बे शकूर यानी बहुत कद्र करने वाले और बेहिसाब अता करने वाले परवरदिगार के हिसाब से होगा। जैसा हाकिम होता है वैसा ही उसका इनाम देने का अंदाज होता है। इसकी एक मिसाल सुनिए। किसी शख्स ने अब्दुल मलिक बिन मरवान की तारीफ की तो उसने उसे 100 ऊंट इनाम में दे दिए। फिर वही शख्स हुज्जाज के पास गया और उसकी तारीफ की तो हुज्जाज ने कहा, अगर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म न होता तो मैं तुझे 100 ऊंट देता, लेकिन अब मैं तुझे 50 ऊंट देता हूं। तो आपने देखा कि जैसा हाकिम होता है वैसा ही उसका इनाम होता है। अब जरा सोचिए, यहां मामला उस जात का है जो अहकमुल हाकिमीन है, यानी हर फैसले में सबसे बढ़कर और सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला। तो जब वो अपने नेक बंदों को आमाले हुसना का सवाब देगा तो अपनी शान के मुताबिक देगा। अब उसका हिसाब क्या होगा? जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा उसे 10 गिना सवाब मिलेगा, फिर उसको बढ़ाकर 700 गिना तक किया जाएगा। और फिर यह भी फरमाया गया कि अल्लाह ताला जिसे चाहेगा उससे भी ज्यादा अता फरमाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अजर सवाब कैसा होगा? इसको समझने के लिए एक हदीस सुनिए। हजरत अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देगा और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह आसमान और जमीन के दरमियान की जगह को भर देंगे। अब सोचिए कि आसमान और जमीन की वुसअत यानी चौड़ाई और फैलाव कितने हैं, और मीज़ान का पलड़ा ऐसा है कि उसमें आसमान, जमीन और उनकी तमाम मखलूकात समा जाती हैं। तो अगर सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब इतना भारी है और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह का सवाब इतना अजीम है, तो फिर बाकी नेकियों का सवाब कहाँ जाएगा? इसका जवाब यह है कि आमाल का सवाब नूरी होता है, यानी नूर से भरा हुआ होता है, और नूर में टकराव या भीड़ नहीं होती। जैसे अगर आप एक ट्यूबलाइट जलाएं तो पूरी महफिल रोशन हो जाती है। अगर 4 लाइट्स हों तो रोशनी और ज्यादा हो जाएगी, और अगर 16 लाइट्स हों तो चमक मजीद बढ़ जाएगी। लेकिन क्या इन रोशनियों में कोई टकराव होता है? नहीं। इसी तरह एक अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह का सवाब पूरा मीज़ान भर देगा, और बाकी आमाल के अनवार भी उसमें शामिल होते जाएंगे, मगर उनमें कोई भीड़ या टकराव नहीं होगा। अब बात करते हैं इस सवाल की कि किन लोगों के आमाल तोले जाएंगे और किन के नहीं। इस बारे में उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ के मुताबिक तमाम इंसानों के आमाल और बातें तोली जाएंगी, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जाहिर कौल भी यही मालूम होता है कि सबके आमाल तोले जाएंगे। ताहम हकीकत यह है कि कुछ मोमिनीन ऐसे भी होंगे जिनके आमाल तोले ही नहीं जाएंगे, बल्कि वो जन्नत में बुला हिसाब दाखिल होंगे। हदीस में उनका तारुफ इस तरह कराया गया है कि वो लोग न झाड़ फूंक कराते हैं, न दाग लगवाते हैं, न बदफाली लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ऐसे लोगों के आमाल का वजन नहीं होगा। सहीहैन की रिवायत के मुताबिक बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों की तादाद 70,000 है, और तिर्मिज़ी वगैरह में यह भी आया है कि हर एक के साथ 70,000 और होंगे। फिर अल्लाह ताला 3 मर्तबा अपने हाथों से मोमिनों को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तबरानी वगैरह में भी इसी तरह की रिवायत मिलती है कि हर एक के साथ 70,000 होंगे। सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या आप क़यामत के दिन अपने अहल को याद करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा। 1, मीज़ान के वक्त, जब तक ये न जान ले कि उसका तराजू हल्का है या भारी। मिल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस का जाहिर ये बताता है कि ये मामला आम है, इसमें नबी और रसूल भी शामिल है, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी मीज़ान के वक्त तब तक किसी को याद नहीं करेंगे जब तक उन्हें अपने आमाल का नतीजा मालूम न हो जाए। इससे बाज़ उलमा ने ये राय निकाली कि अंबिया के आमाल भी तोले जाएंगे, लेकिन दूसरे उलमा कहते हैं कि हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुस्तस्ना है, जैसे वो 70,000 अफराद जिनका हिसाब ही नहीं होगा।
हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिनीन में से वो लोग जिनके पास कोई बुरा अमल नहीं होगा, सिर्फ नेकियां होंगी, वो बगैर हिसाब और बगैर मीज़ान के जन्नत में दाखिल होंगे, जैसे 70,000 वाली जमात, और अल्लाह ताला जिन्हें चाहे उनके साथ मजीद भी शामिल फरमा देगा। इसी तरह कुफ्फार में से वो लोग जिनके पास सिर्फ कुफ्र होगा और कोई नेक अमल नहीं होगा, उन्हें भी बगैर हिसाब किताब के सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या कुफ्फार के आमाल का भी वजन होगा? तो याद रखिए कि बनी आदम में कुफ्फार भी शामिल है, इसलिए ज़ाहिरी तौर पर तो यही मालूम होता है कि उनके आमाल का भी वजन होगा, मगर इस बारे में उलमा के दो कौल पाए जाते हैं। कुफ्फार के आमाल का कोई वजन नहीं होगा, क्योंकि उनके आमाल हकारत और बर्बादी की वजह से खत्म कर दिए जाएंगे, और उनके पास कोई ऐसा नेक अमल नहीं होगा जिसका वजन किया जाए। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम क़यामत के दिन उनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। लेकिन उलमा ने इसका जवाब ये दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि उनके आमाल तोले ही नहीं जाएंगे, बल्कि ये उनके आमाल की बिल्कुल बेकीमती और हकारत को बयान करने का अंदाज है। जैसे किसी की कोई कदर ना हो तो कहा जाता है कि उसका कोई वजन नहीं। दूसरा कौल अबू हफ्स बरमकी, अबू सुलेमान तमश्की, अबू तालिब मक्की, हाफिज इब्न हजर, अली कारी रहमतुल्लाह अलैहिम वगैरह का है कि कुफ्फार के आमाल का वजन होगा। उनकी दलील कुरान की वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिनका पलड़ा हल्का होगा वही लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया, और वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। उनके चेहरे आग से झुलसे हुए होंगे और उनकी शक्लें बिगड़ चुकी होंगी। अब जाहिर है कि कोई मोमिन हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा, इसलिए ये आयत कुफ्फार के बारे में है, और इसी आयत में पलड़ा हल्का होने का जिक्र है, यानी तोलना जरूर होगा। इसके बाद अल्लाह ताला का फरमान है, क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं और तुम उन्हें झुटलाया करते थे? और ये झुटलाना कुफ्फार की पहचान है। इससे साबित होता है कि कुफ्फार के आमाल का भी वजन किया जाएगा।